नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा से मन कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं कवि विकास परिहार जी। कविता मन, कवि विकास परिहार जी। पद्य संबंधी शुरुआत में ही मैंने आपको कहा कि यह एक हाइकू विधा है। हाइकू जापान की एक लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5-7-5 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती हैं। मतलब यहाँ पर 5-7-5 मतलब पहली पंक्ति में 5 अक्षर होते हैं, यानी 5 वर्ण होते हैं। दूसरी पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरी पंक्ति में फिर से 5 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। कुल मिलाकर 17 वर्ण की यह एक छोटी सी कविता कही जाती है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। सीमित मतलब लिमिटेड वर्ड्स में। यहाँ पर हाइकू कविता द्वारा या हाइकू विधा द्वारा कवि ने अपनी भावनाओं को यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता मन। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। जब अंधेरा घना होता है मतलब काली रात होती है, तब प्रकाश और अधिक चमकता है। मतलब जहाँ पर घने अंधेरे में प्रकाश की छोटी सी किरण भी आशा या उम्मीद बन जाती है। इसका संदर्भ कवि ने जीवन से जोड़ा गया है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति मतलब जब कठिन परिस्थिति आती है, उसे घने अंधेरे का रूप कहा गया है जो हमें घेर लेती है। तब वहीं से एकाएक प्रकाश यानी उम्मीद की किरण फूट पड़ती है। मतलब कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने की आशा, एक उम्मीद तैयार होती है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। संस्कृत के इस श्लोक द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि हे मानव, हमेशा कर्म मतलब कार्य करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि विकास परिहार जी भी यही बात कहना चाहते हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। और इसीलिए किसी कवि ने कहा है, काम करे जग में हम कुछ नाम करें। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। देखिए, जीवन एक नैया है और संसार एक सागर। इस संसार रूपी सागर में यह जीवन नैया डगमगा रही है, तो उसे कौन अन्य संभालने नहीं आएगा। जो नैया चला रहा है उसे ही इस सागर से या मझधार से नैया को संभालना है। मतलब कवि परिहार जी यही कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में कितने भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, हमें जीवन रूपी नैया को पार लगाना है। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास मतलब प्रयत्न करना होगा। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। तो इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। देखिए, सुख दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, तो ऐसे वक्त क्यों ना फागुन मतलब हिंदी माह या महीना, अपने संग बसंत ऋतु मतलब ऐसा ऋतु जिसमें अलग अलग विविध रंग के फूल खिलते हैं, फल आते हैं। तो बसंत के विविध रंग लेकर फागुन आया है। यह समय उल्लास, आनंद, उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। मतलब हमेशा खुश रहना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखते हैं।
देखिए कवि परिहार जी ने काफ़ी सुंदर उदाहरण दिया है गुलाब का फूल, जिसे हम हमेशा देखते हैं, पसंद करते हैं। वही गुलाब का फूल कांटों से घिरा होता है। कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह अपनी सुंदरता और सुंदर खुशबू चारों ओर बिखेरता है। और यही कांटों से खिला हुआ जो फूल है वह हमें प्रेरणा देता है। प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन या सीख दे रहा है कि हमें भी मुसीबत के समय, परेशानियों में भी सदैव मुस्कुराते हंसते हुए, परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखते, जब नेत्रों से मतलब नैनों से अश्रु बहते हैं, अश्रु मतलब आंसू बहते हैं, तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा मतलब घोर निराशा आँखों के द्वारा आंसुओं के रूप में बाहर आ रही है। जब मन दुखी होता है तो आँखों से अश्रु बहने लगते हैं। मन की पीड़ा आँखों के द्वार से बाहर आती है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। देखिए कवि ने कितने सुंदर तरीके से बताया है कि मन की पीड़ा आँखों से बहती है। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है। मतलब यहाँ पर आँखों से जो पानी बहता है, जो खारा जल है, उससे मन का संपूर्ण विषाद मतलब मन की अभिलाषा या इच्छा पूर्ण होने पर जो खेद या दुख मन में होता है वो पूरा इस आँखों के पानी से धुल गया है और मन पहले के समान पावन या पवित्र हो गया है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। देखिए मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग है जो विष मतलब जहर के समान है। तो भी मनुष्य को इस विष को पीना है और जीवन जीना है। मतलब कवि परिहार जी यहाँ कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सारी पीड़ाएं जहर के समान है। जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा मतलब जीवन जीने की इच्छा है और यही इस बात का प्रमाण है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। बहुत खूब कवि ने बादल का उदाहरण देकर बहुत ही सुंदर बात कही है। जब आकाश में बादल घने होते हैं मतलब जब काले बादल आकाश में छाए होते हैं तभी वर्षा मतलब बारिश होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा मतलब दुख दर्द, पीड़ा मतलब दुख दर्द बहुत गहरा हो जाता है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगता है। यहाँ मन की पीड़ा को घने बादल कहा गया है और बारिश मतलब वर्षा, बरसती आँखों का पानी यहाँ पर कवि ने बताया है। चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख रेल की पटरियों के समान होते हैं। रेल की पटरियाँ हमेशा साथ चलती हैं मगर कभी एक नहीं होती और जहाँ एक होती है वहाँ रेल नहीं होती। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख एक साथ नहीं होते। जहाँ सुख और दुख साथ में होते हैं वहाँ पे मनुष्य का अस्तित्व नहीं होता। मनुष्य सुख दुख को समान रूप से जानकर ही उसका स्वीकार करना चाहिए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। सितारे आकाश का श्रृंगार हैं। मतलब सितारे
जो होते हैं वो आकाश को सजाते हैं, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिप जाते हैं, घने बादलों के अंदर ये सारे सितारे जब छिप जाते हैं, आकाश सूना हो जाता है। इसी का संबंध कवि परिहार जी ने जीवन से जोड़ा है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या रूठ जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक, अर्थहीन हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इस काव्य पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। हमारे जीवन में स्नेही, मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, अन्य सभी लोगों का होना आवश्यक है। उनके बगैर कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफलतापूर्वक नहीं जी सकता। उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। उन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उनके साथ बीती बिताई बातें, संघर्षपूर्ण जीवन हमारे लिए अमर गीत बन जाता है। इस हाइकू में अच्छे लोगों के साथ को गीत स्वर कहा गया है जो अमर है। अमर मतलब जो कभी मरता नहीं है। इस हाइकू विधा की आखिरी पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इस आखिरी काव्य पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। पानी में रहने वाली मछली जिसका जीवन ही पानी है, वह समुंदर में रहती है मगर खारा पानी नहीं पी सकती। उसे मीठे पानी की तलाश में सागर की गहराई तक जाना होता है। यहाँ पर कवि ने मनुष्य के जीवन के साथ इसका संबंध जोड़ा है कि उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। व्यर्थ है मतलब किसी काम का नहीं है। ठीक है। देखो छात्रों, इस प्रकार हमने मन कविता हाइकू विधा को पढ़ा, इसके भावार्थ को समझा। मुझे आशा है आपको यह भावार्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।